प्रश्न है आपका, निम्न में से किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिक में। कहाँ होता है? ब्रिक में। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। यकृत प्रोटीन की अधिकतम मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर देता है। मृत आरबीसी को यकृत के द्वारा ही नष्ट किया जाता है। और वृक्क शरीर के उत्सर्जन का काम करता है तथा ब्लड को छानता भी है। हृदयावरण नामक थैली में सुरक्षित रहता है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। यह 4 कोष्ठों का बना होता है। मनुष्य का हृदय लगभग 1 मिनट में 72 बार धड़कता है और यह धड़कन में लगभग 70 मिली रक्त पंप करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है? तो ईंधन का काम आपका कार्बोहाइड्रेट करते हैं। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शरीर की ऊर्जा का अधिकतम भाग कार्बोहाइड्रेट से पूरा होता है। कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अनुपात आपका 1:2:1 के अनुपात में मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ को कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता की 55 से 60% मात्रा की पूर्ति इन्हीं पदार्थों द्वारा की जाती है। 1 ग्राम ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त की जाती है। आपका कार्बोहाइड्रेट गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू में प्रचुर मात्रा में मिलता है। टूटे हुए सेल की मरम्मत प्रोटीन के द्वारा होते हैं। और विटामिन की खोज फंक ने किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इसमें कोई कैलोरी ऊर्जा नहीं होती है। मिला जुला कर विटामिन में कोई ऊर्जा नहीं होती है, ये आप जानते हैं। मानव के भौतिक जीवन में जल का अत्यधिक महत्व है। जल में घुलनशील विटामिन का नाम बी और सी है और जल में अघुलनशील विटामिन का नाम कीड़ा है, माने एडी के। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य बल किस क्षेत्र पर था? आपका कृषि क्षेत्र पर था। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। उद्योग पर बल द्वितीय पंचवर्षीय योजना 56 से 61 माने 1956 से 61 में दिया गया था। इसे महालनोबिस मॉडल योजना कहा जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल हेराल्ड डोमर मॉडल था। और आपका नियोजित अर्थव्यवस्था सर्वप्रथम रूस में 1928 में अपनाया गया था। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में बनाया गया था। एम विश्वेश्वरैया प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने नियोजित अर्थव्यवस्था को भारत में अपनाने पर बल दिए थे। इन्होंने 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक में 10 वर्षीय आर्थिक विकास का प्रारूप दिया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके, भारत में संचित निधि में निम्न में से कौन शामिल किया जाता है? तो 4 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाए, इनमें से सभी। अब नेक्स्ट प्रश्न आपका, शेयर बाजार में उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है जो भविष्य में शेयर कीमतों में वृद्धि होने का अनुमान करता है और इसे देखते हुए भविष्य में बेचकर लाभ कमाने के उद्देश्य से शेयर की खरीदारी करता है? तो 5 का ऑप्शन बी हो जाएगा, बुल। बुल जो है आपका कहलाता है। और शेयर बाजार में सूचकांक गिरने के कारण कीमतों में कमी आने की स्थिति खेलने वालों को बियर कहते हैं। बीएसई एशिया का प्रथम शेयर बाजार है। बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको बोलते हैं। बीएसई की स्थापना 1875 में हुआ था। एनएससी की स्थापना 1992 में होता है। विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार न्यूयॉर्क शेयर बाजार है। मंदरिया का अभिप्राय है शेयर बाजार में मंदी या गिरावट की अव्यवस्था। और आपका भारत में शेयर बाजार का सर्वोच्च संस्था सेबी है। और नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें से छुआ का स्पेलिंग चूज करना है तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर साइकोलॉजी का। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द करेक्ट पैसिव। ही सॉ मी, तो 7 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। आई वाज सीन बाय हिम, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट परफिक्स। यहाँ पर परफिक्स को चुनना है तो 8 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाए। इलिजिटिमेट आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी 8 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, ऑल द 11th आवर मीन्स क्या होता है? तो यह हम एट द वेरी फास्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें इसके बारे में, एट द 11th आवर का मतलब अंततः या अंतिम समय में, इसका मतलब वेरी फास्ट। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दी वुड सक्सेड इफ दे। तो यहाँ पर डी वुड सक्सीड इफ दे, तो यहाँ पर 10 का क्या हो जाएगा? वाक्य में वुड का प्रयोग होने से पास्ट का बोध होता है, इस कारण ट्राइड उचित विकल्प, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न आपका, SO2 के 0.6 अणु में सल्फर के कितने परमाणु मौजूद हैं? 11 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, C12H22O11 ये चीनी का सूत्र है, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर क्या दे रहे हैं? तो 12 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लैक्टोज। 12 का क्या हो जाएगा? लैक्टोज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें ग्लूकोज के सूत्र की, तो ग्लूकोज होता है C6H12O6। नौसादर का NH4Cl होता है। स्टार्च का होता है C6H10OO5 होल ट्वाइस N। और नेक्स्ट प्रश्न आपका,
वो है कि भारत का कौन सा राज्य गन्ने का अग्रणी उत्पादक है? तो आपका उत्तर प्रदेश जो है गन्ने का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है। गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार आदि हैं। गन्ना की जन्मभूमि भारत को माना जाता है। सर्वाधिक चीनी मिल महाराष्ट्र में स्थित है। सूरजमुखी के उत्पादक राज्यों में कर्नाटक, उड़ीसा, हरियाणा, महाराष्ट्र आदि प्रमुख है। जूट और मेस्ता का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है 1835 ईस्वी में, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, हम निम्नलिखित में से किस पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है? तो इस 14 का ऑप्शन जो सी आपका करेक्ट आंसर रिक्सिया। रिक्सिया आपका करेक्ट आंसर हो जाए। रिक्सिया पौधे को ब्रायोफाइटा के वर्ग में शामिल किया गया है। ब्रायोफाइटा भ्रूण बनाने वाले पौधे का सबसे साधारण और आद्य समूह है। ब्रायोफाइटा में संवहन उत्तक नहीं होता है। ब्रायोफाइटा को वनस्पति जगत का एम्फीबिया कहते हैं। ब्रायोफाइटा समूह के पौधे मृदा अपरदन को रोकने में मदद करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका वो है, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार के लवण का पीएच मान कितना होता है? 15 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा 7। कितना हो जाएगा? 7। अम्ल व क्षारक से अभिक्रिया करता है तथा लवण तथा जल का निर्माण करता है। लवण यदि सामान्य लवण होता है तो यह उदासीन होता है। इसका पीएच मान 7 होता है। किसी विलयन का मान पीएच -log H+ होता है। पीएच का मान 7 जिस विलयन का होता है वह विलयन उदासीन होता है। पीएच का मान 0 से 14 तक निर्धारित किया गया है। पीएच का मान 7 से जिस अनुपात में अधिक होता है उस अनुपात में क्षारीयता की मात्रा बढ़ती है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो 16 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। झील जो है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। और नेक्स्ट आपका प्रश्न है, कौन सा शब्द तत्सम है? 17 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर शोभन। शोभन जो है किसी भाषा का मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। शोभन तत्सम, इसका तद्भव शोभना सुहावना, माने सोहना सुहावना होगा तद्भव। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह युक्ति किसकी है? तो आपको बताना है 18 का ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर चंद्रधर शर्मा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, बिना लड़े सिपाही बिगड़ता है, यह किसकी युक्ति है? तो आपका चंद्रधर शर्मा, 18 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, तिरिक्ष कहानी के कहानीकार कौन है? 19 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। उदय प्रकाश जो है तिरिक्ष कहानी के कहानीकार हैं। नेक्स्ट है, निंदा का विलोम शब्द क्या होगा? तो निंदा का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्तुति। क्या हो जाएगा? स्तुति कीजिए, मैंने पूजा कीजिए। निंदा का मतलब उनकी बुराई कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक व्युत्पन्न मात्रक नहीं है? आपका किलोग्राम जो है व्युत्पन्न मात्रक नहीं। एक इसका ऑप्शन सी जो है सही आंसर है। अब बात करें न्यूटन का, तो ये आपका बल का सही मात्रक न्यूटन और शक्ति का सही मात्रक वाट होता है। ऊर्जा का सही मात्रक जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, परमाणु एवं अणुओं के द्रव्यमान को मापने के लिए युक्ति जो प्रयुक्त की जाती है उसका नाम क्या है? तो 22 का जो है ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। स्पेक्ट्रोग्राफ आपका सही आंसर है, द्रव्यमान स्पेक्ट्रोग्राफ। नेक्स्ट प्रश्न आपका तो वो है, चुंबक को यदि लोहे के बुरादे में डालकर निकाले तो लोहा का बुरादा सबसे अधिक चिपकता है। तो 23 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चुंबक के दोनों सिरों पर, आप देखेंगे चुंबक के दोनों सिरों पर क्या रहता है? लोहा का बुरादा ज़्यादा चिपका रहता है। चुंबक का सर्वाधिक चुंबकत्व ध्रुव पर केंद्रित रहता है। अस्थायी चुंबक चुंबकत्व का गुण शीघ्र ग्रहण कर लेता है तथा शीघ्र ही चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। अस्थायी चुंबक के रूप में नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। विद्युत घंटी, ट्रांसफार्मर, क्रोड तथा डायनेमो आदि में अस्थायी चुंबक के रूप में नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक में चुंबकत्व उत्पन्न करना कठिन है तथा इस चुंबकत्व आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता है। लाउड स्पीकर, दिक्सूचक, गैल्वेनोमीटर में अस्थायी चुंबक के रूप में इस्पात का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर, पृथ्वी एक बहुत बड़ा चुंबक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में विस्तृत होता है? तो 24 का ऑप्शन डी जो है सही, दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। कहाँ होता है? दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष एवं चुंबकीय अक्ष के बीच का कोण लगभग 17 डिग्री होता है। पृथ्वी के चुंबकीय गुण के बारे में 1600 में भूविज्ञानी विलियम गिलबर्ट का मत था कि पृथ्वी का चुंबकीय गुण उसके अंदर स्थित एक बहुत बड़े चुंबक के कारण होती है। वह तापमान जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय व जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है क्यूरी ताप कहलाता है। पृथ्वी के ध्रुव पर नमन कोण का मान 90 डिग्री तथा विषुवत रेखा पर 0 डिग्री होता है। नेक्स्ट प्रश्न, पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध सिलिकॉन में मिलाए जाने वाला अपद्रव्य परमाणु निम्नलिखित में से किसके हैं? तो 25 का ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा बोरॉन। बात करें हम पी टाइप अर्धचालक में त्रिसंयोजी पी टाइप में त्रिसंयोजी तत्वों को अपद्रव के रूप में डोपिंग की जाती है, जैसे SiGe, InGaAl एवं बोरॉन की डोपिंग होती है। एन टाइप अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन चालकता का मुख्य होता है और एन टाइप अर्धचालक में पंचसंयोजी तत्वों की डोपिंग की जाती है, जैसे SiGe, AsP एवं Sb की डोपिंग। नेक्स्ट प्रश्न आपका की है, किसी वस्तु की गति को
किसी वस्तु के गति को सुपरसोनिक गति कब कहा जाता है? जब उसकी मैक संख्या क्या होता है? 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा। एक से अधिक हो जाएगा मैक संख्या तो उसको सुपरसोनिक कहा जाता है। बात करें यदि मैक संख्या 1 से कम हो तो ऐसी वस्तु को सबसोनिक कहा जाता है। यदि मैक संख्या 1 के बराबर हो तो ऐसी वस्तु को सोनिक कहा जाता है। यदि मैक संख्या 1 से 5 के बीच हो तो ऐसी वस्तु को सुपरसोनिक वस्तु कहा जाता है। यदि मैक संख्या 5 से 10 के बीच हो तो ऐसी वस्तु को हाइपरसोनिक कहते हैं। कुछ जो ध्वनि की चाल है उसके बाद बात कर ले कि ध्वनि की चाल वायु में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 346 मीटर प्रति सेकंड होता है। समुद्री जल में ध्वनि की चाल 1533 मीटर प्रति सेकंड होता है। लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है। निकेल में ध्वनि की चाल 6040 मीटर प्रति सेकंड होता है। एल्युमिनियम में ध्वनि की चाल 6420 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जब किसी पिंड को एक निश्चित बिंदु के परितः एक तल में घुमाया जाता है तो उसके कोणीय संवेग की दिशा क्या होगा? तो 27 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी तल पर लंबवत हो रेखा होगा। कोणीय वेग जो होता है सदिश राशि होता है और कोणीय संवेग संरक्षित रहता है ग्रहों के सूर्य के चारों तरफ गति में। नाभिक के चारों तरफ गति करता है इलेक्ट्रॉन। स्टूल पर घूर्णन करता है व्यक्ति एवं घूर्णन करता है एथलीट आदि में। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उनके बीच दूरी कम करने पर स्थितिज ऊर्जा में क्या होगा? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। मैंने दो प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, उनके बीच दूरी कम करने पर स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। और प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। प्रोटॉन धनावेशित कण है। प्रोटॉन नाभिक में स्थित रहता है। नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर या 1 फर्मी होता है। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। सभी न्यूक्लियॉन्स के बीच एक आकर्षण बल का उत्पन्न होता है जिसे नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय बल के कारण ही परमाणु का अस्तित्व बना रहता है। परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होता है। जब दो प्रोटॉन को एक दूसरे के निकट लाया जाता है तो प्रतिकर्षण के विरुद्ध निकाय पर कार्य करना पड़ता है जिससे स्थैतिज ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के निकट लाए जाते हैं तो आकर्षण के कारण कार्य होता है जिससे स्थैतिज ऊर्जा घट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, लोहे के टुकड़े का भार पृथ्वी मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में, लोहे के टुकड़े का भार मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में क्या होता है? तो 29 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर अधिक होता है। लोहे का टुकड़े का भार जो होता है मिट्टी के तेल की अपेक्षा पानी में क्या होता है? अधिक होता है। बात करेंगे मिट्टी के तेल का घनत्व जल की अपेक्षा बहुत कम होता है। मिट्टी के तेल का घनत्व 0.81 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है और लोहा का घनत्व 7.874 ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। और बात करें हम लोग जिस वस्तु का घनत्व द्रव की अपेक्षा कम होता है वह उसमें तैरता है। जल में बर्फ, वायु में बादल, पारा में लोहा घनत्व के कम होने के कारण ही तैरता है। पारा में सोना, पारा में प्लेटिनम घनत्व के अधिक होने के कारण ही डूब जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, यंग गुणांक ताप के इस प्रभावित से क्या प्रभावित होता है? यंग गुणांक ताप से इस प्रकार प्रभावित होता है। 30 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर, ताप बढ़ने के साथ घटता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताप के बढ़ने से पदार्थों के क्रिस्टलीय संरचना में परमाणुओं के बीच अंतराणुविक दूरी में वृद्धि होते हैं जिससे बल कमजोर होता है। यही कारण है कि यंग गुणांक का मान कम हो जाता है। प्रत्यास्थता गुणांक का सही मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है या पास्कल होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका मैथ के प्रश्न आ गया। 31 का जो है ऑप्शन जो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बनाइएगा तो निकल जाएगा। 31 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 32 का जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, -4√2। अगर आपसे नहीं बनेगा तो थोड़ा मैसेज कर दीजिएगा, हम बना देंगे। नेक्स्ट है 33 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 जो है सही है। नेक्स्ट है तिरछी ऊंचाई 34 का जो है 34 का ऑप्शन है आपका करेक्ट आंसर निकल कर आ जाए। ये भी आसान क्वेश्चन है तो बन जाता है। उसके बाद आपका 35 का, तो 35 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, -9 आ जाएगा बनेगा तो। नेक्स्ट आपका 36 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27। नेक्स्ट है कि 37 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 का डी आ जाएगा। अब बचा आपका 38 का क्या हो जाएगा? 38 का बी ऑप्शन 2385 यानी 38 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर कहीं अदर्स अखबार के बारे में बात किया है तो अदर्स अखबार के देखिए यहाँ पर सकल को छोड़कर अन्य अखबार मतलब अदर न्यूज़पेपर, तो अदर न्यूज़पेपर यहाँ पर कहाँ है? अदर न्यूज़पेपर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर आपका क्या हो जाएगा? 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा? अच्छा से पढ़िएगा तो इस प्रश्न का आंसर क्या निकल गया? 0 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 40 का जो आपका माध्यिका निकालना है। माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले इन जो दिए हैं इसको असेंडिंग नंबर
या डिसेंडिंग नंबर में आप सजाइएगा, उसके बाद बीच वाली जो संख्या वही आपका माध्यिका हो जाएगा। तो 40 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, 53 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गुप्त संधियों की नीति किसने अपनाई थी? तो 41 का ऑप्शन बी जो है बिस्मार्क आपका करेक्ट आंसर, जर्मनी का चांसलर था। तो गुप्त संधियों की संधि किसने अपनाई थी? तो आपका बिस्मार्क ने अपनाया था। 41 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1879 की द्वैध संधि किन राष्ट्रों के मध्य हुई थी? तो 42 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी क्या हो जाएगा? डी आपका ऑस्ट्रिया और जर्मनी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1882 में त्रिगुट संधि ट्रिपल अलायंस स्थापित हुआ था। त्रिगुट संधि में जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया हंगरी शामिल थे। और त्रिस्तरीय समझौता इंग्लैंड, फ्रांस और रूस के बीच 1907 में हुआ था। 1904 में फ्रांस और इंग्लैंड के बीच सुंदर समझौता यानी इंटेन कोऑर्डिनेट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि भारत में 1917 में पहली देसी जूट मिल किस नगर में स्थापित की गई थी? तो 43 का ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर है कलकत्ता में स्थापित किया गया था। और सेठ हुकुम चंद ने कोलकाता में जूट मिल की स्थापना किया था। और भारत में प्रथम जूट मिल 1855 में स्थापित किया गया था। प्रथम जूट मिल जो है इरिसरा में स्थापित किया गया था। भारत का सुंदरबन डेल्टा जूट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। गोल्डन फाइबर जूट को कहा जाता है। जूट उत्पादन में भारत और बांग्लादेश का एकाधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? 44 का जो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइमन कमीशन। बात करें इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। 1919 ईस्वी के एक्ट में 10 वर्ष पर इसकी समीक्षा का प्रावधान था। और किंतु 1929 में ब्रिटेन में आम चुनाव होने के कारण सरकार ने 8 नवंबर 1927 ईस्वी में ही इसकी घोषणा कर दिया था। कमीशन में ब्रिटिश संसद के 7 सदस्य शामिल थे आपके। इनमें हाउस ऑफ कॉमन्स में लिबरल पार्टी के नेता सर जॉन साइमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। कमीशन के सभी सदस्य यूरोपीय था और भारत में इसके विरोध का यही सबसे बड़ा कारण था। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन बम्बई पहुंचा था। और साइमन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। पुलिस के लाठीचार्ज से बुरी तरह घायल हो गए थे लाला लाजपत राय, जिसके कारण लाला लाजपत राय की 17 नवंबर 1928 को मृत्यु हो गया था। जब साइमन लखनऊ पहुंचा तो उसके विरुद्ध पंडित गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना कमीशन के बहिष्कार के सवाल पर कांग्रेस के साथ था। डॉक्टर अंबेडकर को बॉम्बे में साइमन कमीशन के साथ और साइमन कमीशन के साथ सहयोग करने के लिए बनाई गई कमेटी का सदस्य बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किसके प्रयत्नों से बम्बई में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डी के कर्वे। क्या हो जाएगा? डी के कर्वे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और डी के कर्वे महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके द्वारा बॉम्बे में स्थापित SNDT महिला विश्वविद्यालय 1916 में भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था। वे सन 1931-32 में महिला विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। उन्होंने वर्ष 1958 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है कि 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो ऑप्शन बी जो है लॉर्ड कर्जनवा के समय हुआ था। लॉर्ड कर्जनवा ने कराया था। और बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा 19 जुलाई 1905 को की गई थी तथा यह 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था। लॉर्ड कर्जन को उसके कार्यों के लिए दूसरा औरंगजेब गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। कर्जन ने पुलिस सुधार के लिए फ्रेजर आयोग 1902 में गठित किया था। ब्रिटिश काल में सबसे अधिक रेलवे लाइन का विस्तार कर्जन के कार्यकाल में हुआ था। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन। क्या हो जाएगा? इंडियन ओपिनियन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपका इंडियन ओपिनियन का प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। इसके माध्यम से नस्लीय भेदभाव से लड़ने और दक्षिण अफ्रीका में भारतीय अप्रवासी समुदाय के नागरिक अधिकार प्राप्त करने के हेतु संघर्ष किया था। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। गांधी द्वारा कुछ संपादक या पत्रिकाएं हैं जो हम बता रहे हैं। नवजीवन 1919 में लिखे थे गुजराती एवं हिंदी में। यंग इंडिया 1919 में लिखे थे अंग्रेजी भाषा में। आपका हरिजन लिखे थे आपका 1933 में, जो कि हिंदी साप्ताहिक था। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा कहा गया था। और गांधी जी को देशद्रोही फकीर विस्टन चर्चिल द्वारा 1932 में कहा गया था। इंडियन ओपिनियन का प्रथम अंक 4 जून 1903 को प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि मगध की राजधानी कौन सी थी? आपका गिरिब्रज या राजगृह थी मगध की राजधानी। नेक्स्ट अंक की राजधानी तो चंपा आप जानते ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किस राज्य में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं? 49 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाए
कर्नाटक में। अब बात करें हम लोग कि कर्नाटक राज्य के पहाड़ी पर सर्वाधिक चंदन के वृक्ष मिलते हैं। सर्वाधिक बांस के वन ISFR 2021 के अनुसार मिजोरम में उत्पादन होता है। भारत चीन के बाद बांस के जेनेटिक संसाधन में विश्व का दूसरा देश है। मानवीय हस्तक्षेप के बिना स्वतः उगने वाला वनस्पति को प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं, तो 50 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट है। 9 राज्य जो है लगे हुए हैं। और अगर इसके बात करें तो ये है आपका गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। आपका भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा 6,100 किलोमीटर है। और महाद्वीप जबकि द्वीपों सहित कुल तटीय लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र तट जो है आपका 200 समुद्री मील तक विस्तृत हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, हम निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है, तो 51 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाए। पुदुचेरी आपका करेक्ट आंसर है। और पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश की मुख्य जो भूमि है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल राज्यों से भी घिरा है। फ्रैंकोइटिस मोंटिस ने 1673 में शेर खान लोदी से पट्टे पर भूमि लिया था। पुडुचेरी फ्रांसीसी बस्ती थी। केरल मालाबार तट पर स्थित है। कोरोमंडल तट पर आंध्र प्रदेश स्थित है। कोंकोड तट पर महाराष्ट्र स्थित है। 1954 में जब पांडिचेरी जब पहले फ्रांसीसियों का शासन था स्वतंत्र हुआ तो पंडित नेहरू ने इसे फ्रांसीसी संस्कृति की खिड़की ए विंडो ऑफ फ्रेंच कल्चर कहा था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, धूम कोहरा में मौजूद आंख में जलन पैदा करने वाला एक शक्तिशाली द्रव का नाम बताना है, तो 52 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और बात करिए ये कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ भी कहा जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड धुआं में मुख्यतः पाए जाते हैं। SO2 तथा NO2 अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है। NO2 को ब्राउन एयर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि भूमि और मिट्टी का कटाव कैसे रोका जा सकता है, तो 53 का ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। इनमें से सभी हो जाएगा। फसल चक्र अपनाकर, पशुओं की चराई पर नियंत्रण करके, वनों के अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाकर। नेक्स्ट है आपका कि जल प्रदूषण को रोकने के उपाय में कौन सा कारगर उपाय नहीं है, तो आपका तालाबों में कीटनाशक दवाई छिड़की जाता है, ये आपका गलत है। 54 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। जल प्रदूषण रोकने के कारगर उपाय जो है हम बता रहे हैं, सड़ी गली वस्तुएं तालाब में मत फेंकिए, कूड़ा करकट मल आदि नदियों में सीधे प्रवाहित न करें, कल कारखानों का अवशिष्ट रासायनिक पदार्थ जल स्रोत में न फेंके या गिराए, कचरा को जलाशय में जाने से रोके, पशुओं के मर जाने के बाद उसे जल स्रोत में न बहाएं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि जोजिला दर्रा किसको जोड़ता है, तो 55 का आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीनगर और लेह को जोजिला दर्रा जोड़ता है। जोजिला दर्रा हिमालय पर्वत का पश्चिमी भाग है जो पंजाब हिमालय में स्थित है। शीत ऋतु में यह दर्रा आवागमन के लिए बंद रहता है। अब भारत के कुछ प्रमुख दर्रे हैं जिसके बारे में बात करें। काराकोरम जो है ये जम्मू कश्मीर में काराकोरम श्रेणी में स्थित है, भारत का सर्वोच्च दर्रा है। बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। और सिपकिला जो है हिमाचल प्रदेश जास्कर श्रेणी का ये दर्रा है और शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके, भैंसों की कौन सी नस्ल गुजरात के दक्षिण पश्चिम भाग में पाई जाती है, 56 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर। सुरती जो है गुजरात के दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है और यह भैंस का प्रमुख दुधारू नस्ल है। इसके अतिरिक्त गुजरात में गिर नस्ल की भैंस भी पाई जाती है। मुर्रा, जफराबादी, मेहसाना, भदौरी, गोदावरी, नागपुरी, संबलपुरी, तराई, टोडा, साथक, नारा आदि महत्वपूर्ण भैंसों की नस्ल है। नेक्स्ट प्रश्न आपके, हरित क्रांति से अभिप्राय क्या है, तो 57 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। कृषि संबंधी उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम, कृषि संबंधी उच्च उत्पाद विविधता प्रोग्राम यानी हरित क्रांति, ये फर्स्ट ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान डॉक्टर विलियम गॉड ने किया था और हरित क्रांति शब्द का प्रयोग विलियम गॉड ने 1968 में किया था। भारत में हरित क्रांति गेहूं के उत्पादन में सबसे सफल रही थी क्योंकि उसमें उच्च गुणवत्ता वाले गेहूं के बीजों, मैक्सिकन प्रजाति के गेहूं तथा उर्वरकों का अधिक प्रयोग एवं सिंचाई सुविधाओं के पर्याप्त विकास पर भी विशेष बल दिया गया था। भारत में हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत में हरित क्रांति 1966-67 से प्रारंभ माना जाता है। भारत में पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय को हरित क्रांति के जन्मस्थली माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया है, तो 58 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 अनुच्छेद 48 आपका करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 48 में लिखी गई कि राज्य सरकार कृषि के विकास और दुधारू एवं भारवाहक पशु की हत्या पर रोक लगाएगा, उसके विकास एवं संवर्धन के लिए कार्य करेगा।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48 के क के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 33 के अनुसार मौलिक अधिकार संबंधित कानून बनाने का अधिकार संसद को है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 34 का संबंध जब मार्शल लागू होने पर मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है या प्रतिबंध लगाया जा सकता है। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार अनुच्छेद 356 को मृत पत्र के समान कहा है, जिसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कि राज्यपाल किससे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, तो 59 का ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर है। विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता को आपका मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है राज्यपाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के अंतर्गत राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल अनुच्छेद 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 167 के अंतर्गत राज्यपाल को सूचना मांगने का अधिकार है। अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल विधानमंडल के सत्रों को आहूत सत्रावसान विघटन कर सकता है। राज्यपाल बहुमत प्राप्त मुख्यमंत्री की सिफारिश मानने के लिए बाध्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न कि राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है, तो 60 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल के द्वारा। अभी पढ़े ना, राज्य मंत्रिपरिषद के मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री के सिफारिश पर राज्यपाल मंत्रियों के त्यागपत्र मांग सकते हैं और आपका मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करते हैं। राज्यपाल पद का उपबंध जो है अनुच्छेद 153 में किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 155 के अंतर्गत किए गए हैं। और संघीय मंत्रिपरिषद का उल्लेख आपका अनुच्छेद 74 में है। संघीय मंत्रिमंडल का प्रयोग अनुच्छेद 352 में किया गया है। देखिए मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद में तो होता है, संघीय मंत्रिमंडल कहेगा तो अनुच्छेद 352, संघीय मंत्रिपरिषद कहेगा तो अनुच्छेद 74। नेक्स्ट प्रश्न आपका भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है, तो 61 का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक कहरी है और क्या आपका भारत में एकीकृत न्यायपालिका व्यवस्था है। भारत में उच्चतम न्यायालय की शक्ति और अधिकार यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारत में कहरी नागरिकता है जो ब्रिटेन से लिया गया है। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 124 से 147 तक उच्चतम न्यायालय से संबंधित उपबंध है। भारतीय संविधान में न्यायपालिका व्यवस्था को कार्यपालिका से पृथक किया गया है। भारतीय न्यायपालिका को संविधान का स्वतंत्रता तथा शक्ति एवं अधिकार दिया गया है। उच्चतम न्यायालय संविधान का संरक्षक है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो 62 का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मुख्य न्यायाधीश की सलाह से आपका राष्ट्रपति करता है। बात करें मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाले न्यायाधीशों के निर्वाचन मंडल कोलेजियम व्यवस्था के सिफारिश पर उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति कोलेजियम के सिफारिश को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकते हैं। राष्ट्रपति के पास पुनः विचार कर वापस प्रतिवेदन भेजने पर नियुक्ति करना होगा। यदि किसी न्यायाधीश की नियुक्ति करने पर आपत्ति हो तो उसे राष्ट्रपति को उसका स्पष्ट कारण बताना होगा। भारतीय संसद ने कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन के लिए 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014 लाया था, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया था। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि यह संविधान के मूलभूत ढांचा का कमजोर उल्लंघन करने वाला था। नेक्स्ट प्रश्न आपके राष्ट्रपति ने अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किया है, तो 63 का ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 बार। अब कब किया है हम बता रहे हैं कि 2 बार विदेशी आक्रमण के समय, जिसकी 1962 और 1971 में, और आपका एक बार 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल की घोषणा की गई थी। आंतरिक आपातकाल घोषणा का कारण जेपी आंदोलन से उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितियाँ थी और भारत में आंतरिक आपातकाल लोकतंत्र के इतिहास में काला धब्बा है। वित्तीय आपात की घोषणा की स्थिति में उच्च और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते सुविधा आदि में भी कमी की जा सकती है। मैंने वित्तीय आपात के समय चाहे वो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हो गए चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो, एक के वेतन में कटौती वो घड़ी कल जा सकता है जब वित्तीय आपात लग जाए, लेकिन वित्तीय आपातकाल अभी तक लागल नहीं है। भारत में उच्च जन्म दरों का कारण क्या है, तो 64 का ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। शिक्षा में कमी, संयुक्त परिवार प्रथा और सामाजिक अंधविश्वास। अगर हम बात करें भारत में गर्म जलवायु और कृषि प्रधान देश होने के कारण भी जनसंख्या में वृद्धि अधिक हुआ है। भारत में जनसंख्या संयुक्त राष्ट्र संघ कोष के द्वारा जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार जुलाई 2023 तक चीन की आबादी 142.57 करोड़ हो जाएगी, जबकि भारत की आबादी 142.86 करोड़ हो जाएगी। अब भारत में 1951 को जनगणना की दृष्टि से लघु विभाजक रेखा माना जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.2% है। वर्ष 1921 को भारतीय जननांकीय इतिहास में जननांकीय विभाजक कहा जाता है। वर्ष 1921 से 1951 का स्थायी जनसंख्या वृद्धि का काल कहा जाता है। इस काल में भारत में जन्म दर बहुत ऊंची रही है, लेकिन मृत्यु दर अपेक्षाकृत कमी आई है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का लक्ष्य था, तो इस प्रश्न 65 का हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
समाज में उत्पादन का विकेंद्रीकरण करने तथा समान वितरण को संभव बनाने के उद्देश्य से गांधी जी लघु उद्योगों के विकास के पक्ष में थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके कि भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन के द्वारा एकत्रित और प्रकाशित किए जाते हैं। 66 का ऑप्शन ए जो है एनएसएसओ आपका जारी करता है। एनएसएसओ और सीएसओ का विलय कर एनएसएसओ का गठन 2019 ईस्वी में किया गया था। अब एनएसओ के अंतर्गत रहकर एनएसएसओ और सीएसओ कार्य करती है। एनएसओ भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है। एनएसओ का अध्यक्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का सचिव होता है। एनएसएसओ का पूरा नाम होता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। इसकी स्थापना 1950 में किया गया था। यह भारत का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करने वाला सबसे बड़ा संगठन है। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सी रचना शाहजहां कालीन है, तो इसको बताना है। 667 का ऑप्शन सी जो है, यानी बादशाहनामा, बादशाहनामा, शाहजहांनामा, ये तीनों आपके शाहजहां कालीन रचनाएं हैं। बात करें बादशाहनामा की रचना काजवीनी और शाहजहांनामा की रचना इनायत खान ने और बादशाहनामा की रचना अब्दुल हामिद लाहौरी ने किया था। एक बार फिर से सुनिए, बादशाहनामा की रचना काजवीनी ने किया था, शाहजहांनामा की रचना इनायत खान ने किया था और बादशाहनामा की रचना अब्दुल हामिद लाहौरी ने किया था। इन तीनों रचनाओं द्वारा शाहजहांकालीन राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन, साहित्य, कला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। औरंगजेब काल में मुत खाब उल लुबाब, खफी खान, आलमगीरनामा, मिर्जा मोहम्मद काजिम के नाम से आदि रचनाएं लिखी गई हैं और इन रचनाओं से औरंगजेब कालीन राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक स्थिति की अच्छी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका निम्नलिखित में से किसे वाकाटक राजवंश की स्थापना किया था। इसमें वाकाटक राजवंश की स्थापना किसने किया था। 68 का ऑप्शन ए जो है विंध्य शक्ति, विंध्य शक्ति आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाकाटक राजवंश की स्थापना 255 ईस्वी के लगभग विंध्य शक्ति नामक व्यक्ति ने किया था। इस वंश के शासकों की राजनीतिक उपलब्धियों का विवरण अजंता तुरुहा लेख से मिलता है। वाकाटक शासक प्रवर सेन द्वितीय ने अपनी पुरानी राजधानी नंदीवर्षण से प्रवरपुर स्थानांतरित किया था। इस वंश के प्रतापी शासक प्रवर सेन द्वितीय ने सेतुबंध तथा सवरसेन से हरविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना किया था। संस्कृत के विदर्भी शैली का पूर्ण विकास वाकाटक नरेशों का दरबार में हुआ था। कुछ विद्वानों का मत है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि कुछ समय तक प्रवर सेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है जो एक प्रकार है, ये अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 में इस बात का प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने का संसद को यह शक्ति है कि वह महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को लतिया सकता है, मतलब हटा सकता है। महाभियोग संबंधी आरोप संसद के किसी भी सदन से लगाया जा सकता है, लेकिन शर्त यह होता है कि ऐसा करने हेतु 14 दिन पहले राष्ट्रपति को नोटिस जारी करना होता है। यह नोटिस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 यानी 1/4 द्वारा हस्तांतरित होना चाहिए, माने हस्ताक्षर होना चाहिए, संसद के 1/4 होना चाहिए। लेकिन अगर लोकसभा राज्यसभा में पेश करना तो लोकसभा का 2/3 बहुमत से संकल्प पारित होना चाहिए या राज्यसभा से 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। आप समझ गए ना। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति का इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है। महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रपति का इसमें उपस्थित होने तथा अपना प्रतिनिधि भेजने को अधिकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका तो वो है आपका पंडित शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र बजाते थे। आपका संतूर बजाते थे। क्या बजाते थे। 70 का आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इनके बारे में बात करें, भजन सोपोरी भी संतूर वादक हैं। उस्ताद बिंदु खान सारंगी वादक हैं। एस बालचंद्रम बदरुद्दीन डागर कल्याण कृष्ण भागवत और बीणा वादक हैं। ठाकुर भीखम सिंह पालधार रघु ये सब मृदक वादक हैं। और उस्ताद सादिक अली खान और असद अली खान रुद्र ये सब बीणा वादक है। बिस्मिल्लाह खान दयाशंकर जगन्नाथ शहनाई वादक हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि आमजद अली खान के बारे में नहीं बात किया जो कि सरोद बजाते हैं। आमजद अली खान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तबला कौन बजाते हैं, तो आपका तबला जाकिर हुसैन बजाते हैं। आपका और कौन बजाते हैं तबला, तो गुदई लाल, शायद गुदई भी तबला बजाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका लाइबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है, तो 71 का ऑप्शन डी ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। दबाव समूहों द्वारा लाइबिंग की कार्यशैली अपनाई जाती है। और लाबिंग से लाइबिंग शब्द बना है। लाबी का अर्थ होता है संसद भवन में लगा हुआ एक बरामदा विधेयक के समर्थन के अथवा विरोध करने के संगठित ढंग को लाइबिंग कहते हैं। इसका प्रारंभ अमेरिका से हुआ था।
नेक्स्ट है कि धार्मिक त्यौहार दशहरा निम्न में से किस राज्य में उल्लास के साथ मनाया जाता है। वैसे तो ऑप्शन में पश्चिम बंगाल नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पर आंसर मारेंगे 72 का आपका सी जो है करेक्ट आंसर है, कर्नाटक में मनाते हैं। धार्मिक त्यौहार दशहरा कर्नाटक में मनाया जाता है। यक्षगान, कुनिता, करगा, लांबी आदि कर्नाटक के लोक नृत्य हैं, फोल्क डांस है। गरबा, डंडिया, टिपाणी, जुरियू, भवई, रासलीला, पढ़ियाई आदि गुजरात के फोल्क डांस है। गोवा का मंडी, झगोर, खोल, ढकनी आदि नृत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, प्रदीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा कौन है। 73 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। इंदिरा पॉइंट जो है प्रदीपीय भारत का सुदूर दक्षिणी सिरा है, 73 का ऑप्शन ए। बात करें इंदिरा पॉइंट का, पहले पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित होता है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल है, जबकि जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। पश्चिमी बिंदु सर्कल गुजरात में स्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु वालांगू अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कोलाबा पॉइंट मुंबई में स्थित है। पॉइंट कलेमेरे तमिलनाडु में स्थित है। पॉइंट पेड्रो आपका जाफना में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि एचआईवी का पूरा नाम क्या है। तो 74 का ऑप्शन ए जो करेक्ट आंसर है, ह्यूमन इन्फ्लुएंसी। देखिए 74 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। एचआईवी का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर आप बता देना ए नंबर। अगर बात करें एड्स के बारे में, तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एड्स रोग का कारण एचआईवी विषाणु होता है। एड्स रोग असुरक्षित यौन संबंध, रक्तदान में अनियमितता एवं नशीले पदार्थों का अत्यधिक सेवन से एड्स होता है। एड्स रोगी की प्रतिरोधक क्षमता समाप्त हो जाती है। एड्स रोग में सुरामीन, साइक्लोस्पोरिन, रिबावायरिन, अल्फा इंटरफेरान आदि दवाएं उपयोगी होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो 75 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, ग्लूकोज। 75 का ऑप्शन बी जो है ग्लूकोज आपका सही आंसर है। माल्टेज या माल्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। और आपका लैक्टोज जो है, यह लैक्टोज को ग्लूकोज एवं गलेक्टोज में परिवर्तित करता है। सुक्रेज के बारे में बात की, यह सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। शरीर की कुल ऊर्जा का 50 से 60% की पूर्ति कार्बोहाइड्रेट के द्वारा होता है। और आपका कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ को कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, अपने के लिए लड़ना धर्म है, रिक्त स्थान को भरना है। 76 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, स्वत्व। अपने स्वत्व के लिए लड़ना धर्म होता है। और बात करें स्वत्व उपयुक्त अर्थ होते हैं जिसका मतलब होता है अधिकार या स्वामित्व। नेक्स्ट प्रश्न आपका, जिस पर आक्रमण हो वाक्यांश के लिए उचित शब्द को चुनना है। तो 77 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट, आक्रांत कहते हैं। जिस पर आक्रमण हो वह आक्रांत कहलाता है। और बात करें हम लोग कि 78 का, तो लिखा है कि वह दर जिस दर पर उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संतुष्टि का स्तर बदले बिना प्रतिस्थापन के लिए तैयार है, उसको क्या कहते हैं। तो 78 का ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। माने 78 का ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक साधन को दूसरे साधन के प्रतिस्थापन पर प्रयोग करने की क्षमता एवं योग्यता तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। और ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का अर्थ होता है किसी उत्पाद या सेवा के प्रथम अंश में जितनी उपयोगिता प्राप्त होती है उतनी उपयोगिता उतने ही अंश के बाद में नहीं मिलती है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि से के द्वारा किस कारक का उपसर्ग माने परसर्ग है। तो 79 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है, करण कारक जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का बी। और हम बात करें 80 का, तो आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित होता है। द्वितीय क्षेत्र में आपका विनिर्माण होता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 80 का बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस आपका 2 फरवरी को मनाया जाता है। तो 81 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 1 फरवरी को आपका भारतीय तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 5 फरवरी को मित्र दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखे थे। तो 82 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है, संगोल रखे थे। क्या रखे थे, संगोल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है पवित्रता, सच्चाई और धर्मनिष्ठा, जो एक शासक दूसरे के शासक को देता है। नेक्स्ट प्रश्न, हम निम्नलिखित में से वह कौन सा है जो ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। तो ऋणात्मक आपका इलेक्ट्रॉन होता है। अब क्या होता है, न्यूट्रॉन आपका उदासीन होता है, प्रोटॉन का पॉजिटिव होता है, और आपका ये माइनस में होता है इलेक्ट्रॉन। और पॉजिट्रॉन का खोज एंडरसन ने किया था। और बात करें हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा कि जो प्रोटॉन की खोज है वो आपका गोल्डस्टीन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न आपका, पायराइट ऐश को जलाने से मिलती है। तो 84 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय क्या होता है, तो 85 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, 460 सेकंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूर्य का जो कहते हैं ना, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को कोरोना कहते हैं, और कोरोना उत्सर्जित करते हैं, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय कोरोना से प्रकाश की प्राप्ति होता है। नेक्स्ट प्रश्न, आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो 86 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर भारत करेगा। और कौन करेगा? आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत 1975 से हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, आप निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम जिला कार्यात्मक रूप से साक्षर बना है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा? मंडला। मंडला जिला जो है आपका मध्य प्रदेश का मंडला जिला भारत का प्रथम ऐसा जिला बन गया है जो कार्यात्मक रूप फंक्शनली लिटरेट से साक्षर है। मैंने वर्ष 2011 के सर्वेक्षण के दौरान मंडला जिले में साक्षरता दर 68% थी, लेकिन अब मंडला पूर्ण रूप से कार्यात्मक साक्षर जिला बन गया है। इसका अर्थ यह है कि यहाँ के सभी लोग अब अपना नाम तथा गिनती लिखना एवं पढ़ना जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोजन के समस्थानिक आपका 3 होता है, आपका प्रोटियम होता है, ड्यूटेरियम होता है और ट्राइटियम होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट प्रश्न की, सबसे अधिक समस्थानिक पोलोनियम को होता है, इसके समस्थानिकों की संख्या 27 या कहीं कहीं 28 मिलता है, और जिसकी परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है उस वो समस्थानिक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित होते हैं, परमाणु क्रमांक पर स्थित है। और बात करें मेंडलीव की, तो मेंडलीव का परमाणु भार था, लेकिन आपका ये मोसले साहब 1913 में जो लाए थे वो आपका परमाणु क्रमांक पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि सामान्य जीवन में प्रयोग किए जाने वाली निम्न धातुओं में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तो आपका तांबा जो है मिश्र धातु नहीं है, यानी 90 का आपका कौन हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें मतलब मिश्र धातु की, तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के एक निश्चित अनुपात में मिलाने से जो तीसरी धातु का निर्माण होता है उसे मिश्र धातु कहा जाता है। जैसे कापर जिंक को मिला दीजिएगा तो पीतल का निर्माण हो जाएगा। स्टील का प्रयोग बर्तन बनाने में होता है, ब्रॉन्ज का प्रयोग सिक्का बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने व फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो 91 का आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आसवन। क्या कहलाता है? आसवन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करें हम आसवन विधि, जब 2 द्रवों का क्वथनांक में अंतर आणविक होता है उसके मिश्रण से आसवन विधि से पृथक करते हैं, अर्थात द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। वाष्पन की क्रिया निम्न बातों पर निर्भर करते, क्वथनांक का कम होना, द्रव का ताप और द्रव के पृष्ठ पर। ऊर्ध्वपातन क्या है कि कोई भी वस्तु जो ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है और गैस उसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जिससे कपूर वपूर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आपके, हमारी जीभ का कौन सा माने हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद देता है, तो मीठा स्वाद 92 का ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर का अग्रभाग। बात करें जीभ का पश्च भाग से कड़वे स्वाद का माने स्वाद आता है, और जीभ अपनी गति के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करते हैं। जीभ के ऊपरी सतह पर कई कई छोटे छोटे पैप्लिक पाए जाते हैं जो कहलाते हैं आपका स्वाद कलिया, टेस्ट बर्ड कहलाते हैं, टेस्ट बर्ड कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि यदि पिता के ए रुधिर वर्ग तथा माता के बी रुधिर वर्ग हो तो संतान के माने रुधिर वर्ग में क्या होगा, तो 93 का ऑप्शन ए हो जाएगा। या तो ए हो सकता है, या तो बी हो सकता है, या ए बी हो सकता है, या ओ हो सकता है, माने 4 प्रकार के वर्ग में से कोई हो सकता है आपका संतान में। नेक्स्ट है कि दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2023 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड से किसने जीता है, तो 94 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, RRR ने जीता। RRR ने नाटू वाटू सॉन्ग के लिए भी बहुत कुछ जीता है। इस प्रश्न का आंसर क्या है? दादा साहब फाल्के भारतीय फिल्म जगत के माना जाते हैं, और आपका RRR ने 2023 में जीता है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस शहर में उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत का पहला नाइट सफारी बनाने की घोषणा की है, तो 95 का ऑप्शन सी हो जाएगा, लखनऊ में नाइट सफारी बनेगा। और अब बात करें कि वर्तमान में भारत में 13 ओपन डे सफारी हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके ट्रांसलेट करना है आपका इंग्लिश में कि मामला अभी भी विचाराधीन है, तो 96 का ऑप्शन सी हो जाएगा, द मैटर इज स्टिल अंडर कंसिडरेशन। 96 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी में एप्लीकेशन में भी रिजेक्टेड, 97 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आवेदन अस्वीकार किया जा सकता है, 97 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम गिवन बेलो आउट ऑफ बाउंड्स, तो 98 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। आउट ऑफ बाउंड का मतलब पहुंच के बाहर हो या इनएसेसिबल, तो इनएसेसिबल ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ही गेट्स अप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 o'clock, 99 का ऑप्शन सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि घड़ी के समय का प्ले एट का प्रयोग किया जाता है जब अर्थ ठीक दिए गए समय पर हो, तो ऐसे शब्द के अर्थ में बाई का भी प्रयोग करते हैं। 99 का ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐड का प्रयोग करें। नेक्स्ट है कि हाउ आर यू गोइंग टू डील विथ दिस सिचुएशन, तो आपका सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, डील विथ, तो डील विथ आपका करेक्ट आंसर है। मिलते हैं आपका नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।